यावानर्थम उद्पाने सर्वतः संप्लुतोदके तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः कर्मण्येव अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भूमा ते संगोस्त्य कर्मणि योगस्थः कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध्या सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते दूरेण हि अवरम कर्म बुद्धि योगात् धनंजय बुद्धौ शरणम अन्विच्छय कृपण फल हेतु है बुद्धि युक्तो जहाति है उभे सुकृत दुष्कृते तस्मात् योगाय युज्यस्व योगे कर्म सुकौशलम कर्मजम बुद्धि युक्ता ही फलम त्यक्त्वा मनीषिणः जन्म बंधु विनिर्मुक्ता गच्छन्ति पदम एनामियम यदा ते मोहकलिलं बुद्धिर्व्यतितरिष्यति तदा गन्तासि निर्वेदं श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च श्रुति विप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला समाधावचला बुद्धि योगम अवाप्स्यसि। जब किसी को संपूर्ण ब्रह्म का ज्ञान हो जाए, तत्व का ज्ञान हो जाए, तब उसे वेदों से क्या तात्पर्य है। जिस प्रकार से किसी व्यक्ति को यदि संपूर्ण जल मिला हुआ है तो उसे छोटे मोटे जलाशयों से क्या प्रयोजन। कर्म पर ही हमारा अधिकार है, फल पर हमारा कोई अधिकार ही नहीं है। इसलिए कर्म के फल को तू त्याग दे, अन्यथा तू अकर्मक हो जाएगा। योग में स्थित होकर कर्म कर। सिद्धि और असद्धि दोनों का ही तुझे कोई अंतर नहीं पड़ता। समत्व ही योग है। बुद्धि की शरण में जाकर यदि कोई कर्म किया जाता है तो उससे सकाम कर्म बहुत ही निम्न कोटि का होता है। इसलिए बुद्धि से युक्त होकर तू कर्म कर, और बुद्धि से युक्त होकर कर्म करने को ही कर्मों में कुशलता कहते हैं। कर्मों से उत्पन्न होने वाले बंधनों से तू पूर्ण तरह मुक्त हो जाएगा यदि तू बुद्धि से कर्म करेगा। तो यदि जब तेरे मन में से ये मोह रूपी दलदल से तू पार उतर जाएगा, तभी तू उस भगवान से के साथ में एकीकरण हो जाएगा। इस प्रकार से मेरे सब उपदेशों को सुनकर तेरी बुद्धि जो इतनी विचलित हो रही है वो समाधि में स्थित हो जाएगी, तभी तुझे उस परमात्मा से मिलन हो पाएगा।